एक समय की बात है। बुद्ध के शिष्यों में एक संत थे जो अपने आश्रम में मौन व्रत धारण किए रहते थे। वे बोलते नहीं थे, परंतु उनकी आंखों में, उनके मुख के अभिव्यक्ति में और उनके साधना में एक अद्वितीय शक्ति थी। एक दिन एक गांव में एक नरसंहार हो गया। एक युवक ने संत के पास आकर अपने दुख का विवरण किया। वह बचाव के लिए उस संत की आश्रम में आया था, लेकिन संत ने उसके साथ कोई शब्द नहीं कहा। उसने उस युवक को अपने साथ लिया और उसे ध्यान की शिक्षा दी। युवक ने कुछ दिनों तक संत के साथ ध्यान किया और ध्यान की शक्ति का अनुभव किया। उसका मन शांत हुआ और उसने अपने दुख को पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन में अद्वितीय शक्ति होती है। संतों और साधुओं ने ध्यान के माध्यम से बिना किसी शब्द के भी मार्गदर्शन किया है। उनका मौन ही उनका साक्षात्कार है और वह उनकी आत्मा के संयोग का स्रोत है। एक समय की बात है, बुद्ध के समय में एक संत ने अपने शिष्यों को मौन का महत्व सिखाने के लिए एक अद्भुत कहानी सुनाई। एक बार एक ब्राह्मण ने उस संत को आश्रम में आकर ध्यान के लिए सीखने का इरादा किया। ब्राह्मण ने संत से पूछा, कृपया मुझे ध्यान का अभ्यास कैसे करना है? संत ने ब्राह्मण को मौन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मौन ही हमारे मन की आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाता है। जब हम शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने अंतरंग स्थितियों के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं। संत ने उसे एक अभ्यास दिया, हर दिन कुछ समय ध्यान करते समय मौन बनाए रखने का। ब्राह्मण ने उसके सुझाव का पालन किया और ध्यान की प्रक्रिया में मौन का महत्व अनुभव किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने संत को मिलकर धन्यवाद दिया। उसने कहा, मौन के माध्यम से मैंने अपने आत्मा को पहचाना है और एक नया आत्मिक शांति का अनुभव किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन का अभ्यास हमें आत्मा के संयोग में ले जाता है, जो हमारे आत्मिक विकास और अंतरंग शांति में मदद करता है। यह हमें अपने अंतरंग ध्यान और समझ की ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। एक बुद्धिस्ट कथा में एक युवक था जो गहने बनाने का काम करता था। वह अपने कार्य में बहुत बुरा था और अक्सर गुस्से में आकर लोगों से बहस करता था। लोग उसके अत्याचार से परेशान थे, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन उसके समुदाय में एक बौद्धिक संत आया। लोग उसे सम्मान देते थे और उनके समस्याओं के निवारण के लिए उनसे मदद मांगते थे। युवक ने भी संत के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। संत ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। तुम्हें गहने बनाने के दौरान एक विशेष व्रत मानना होगा। जब भी तुम्हें अपने अंदर का गुस्सा आए तो तुम्हें शांत रहना होगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी चाहिए। इसे अपना तब तक निभाओ जब तक तुम्हें अपने अंदर की शांति नहीं मिल जाती। युवक ने संत के उपदेश का पालन किया और गहने बनाने के दौरान शांति बनाए रखी। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं और वह अपने अंदर की शांति का अनुभव करने लगा। उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया और वह अब अपने समुदाय का आदर्श बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन और शांति की शक्ति किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है। जब हम अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं और उसे अपने व्यवहार में प्रकट करते हैं, तो हमारे चारों ओर का माहौल भी शांत और सौम्य हो जाता है। एक बौद्ध सन्यासी ने अपने शिष्यों को मौन रखने की शक्ति के बारे में शिक्षा देने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक बद्धाही वाक्य शैली वाला युवक रहता था। उसका विचार था कि उसकी शक्ति सिर्फ और सिर्फ उसके विचारों में है। वह चाहता था कि लोग हमेशा उसके बातों का अनुसरण करें। उसका विश्वास था कि वह किसी की भी बात को उसके वचनों से ही समझ सकता है और किसी के विचारों को उसके शब्दों के बिना नहीं। एक दिन उसने सन्यासी को उसकी अपूर्ण सोच के बारे में बताया। सन्यासी ने उससे कहा, तुम्हारे विचारों का बहुत महत्व है, लेकिन कभी कभी मौन में शक्ति होती है जो शब्दों से अधिक है। जो चीजें शब्दों से कहीं नहीं जा सकती, वह मौन के माध्यम से कहीं जा सकती है। सन्यासी ने उसको अभ्यास के रूप में मौन व्रत के लिए प्रेरित किया। वह एक दिन मौन का पालन करते हुए अपने विचारों को स्थिर किया। वह महसूस करने लगा कि उसकी अंतरात्मा से जुड़ने का अद्वितीय अनुभव हो रहा है। वह बाद में सन्यासी को सम्मानित किया
और उसे उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन का अभ्यास हमें अपने अंतरंग शक्तियों से जोड़ने और अंतरंग शांति का अनुभव करने में मदद कर सकता है।